पहले ओमकार करना 3 बार। ओम। सही रहा। हाँ बोलो। ट्रांजैक्शन पढ़ो। Sir, received a post-dated check dated 23rd March 2020 from Deepak for rupees 5,000. डेट क्या है उसकी ट्रांजैक्शन की? सर मार्च 18 लिखी है इधर लेफ्ट साइड में, और फिर क्वेश्चन में भी 23rd लिखी है, 2 डेटें लिखी हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है वो बताता हूँ पहले, बाकी लोग भी समझ लेना। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स होता है कि अभी उस पर जो चेक पर जो डेट लिखी है वो आगे आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। जैसे मैंने आज आपको चेक दे दिया और उस चेक पर डेट लिख दी 10 अक्टूबर, ठीक है, चेक पर डेट क्या लिखी 10 अक्टूबर लिख दिया, समझ में आ रहा है आपको? तो आपको चेक तो मैं दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बैंक कब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चेक को, जब तक वो 10 अक्टूबर नहीं आ जाएगा, है ना? तो बैंक में जाके पेमेंट लेना तो कब ले सकते हो आप उस चेक का पेमेंट? 10 अक्टूबर को ले सकते हो या 10 अक्टूबर के बाद ले सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, चेक तो दिया उसने 18 तारीख को, लेकिन डेट लिखी है 23rd। तो 23rd में ही उसका कलेक्शन होगा चेक का, 23rd से पहले नहीं होगा। ठीक है, तो 18 तारीख में कोई एंट्री नहीं हुई उसकी कैश बुक में, 23 तारीख में एंट्री होगी उसने, ये देखो 23 तारीख में एंट्री, 23 तारीख में भी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, वो तो एंट्री करेगा जनरल में, चेक्स एंड अकाउंट डेबिट टू जो भी इससे मिला है उससे, है ना? फिर जब डिपॉजिट कब किया उस चेक को, डिपॉजिट कब किया है, किस तारीख में डिपॉजिट किया बैंक में? सर 23rd। हाँ, सर 23rd को। 23rd को डिपॉजिट नहीं किया है, 23rd को सर तो आप देखो डिपॉजिट आगे किया, 28 को डिपॉजिट किया सर, देखो उसको सर आपने इसमें 23rd लिखा है, 23rd को चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, डिपॉजिट इन द बैंक। 23rd में लिखा है। हाँ सर, और सर 28 को तो अलग है एंट्री। अच्छा, तो 23rd में लिखा हुआ टू चेक्स एंड अकाउंट, देखो उसमें दिया है हाँ टू, सर, टू चेक है ना? ये लिखा है। चेक्स एंड अकाउंट बैंक में अमाउंट लिख दिया होगा। तो जब 18 को जब उसको चेक मिला तो उसने जनरल में एंट्री कर ली, वो कैश बुक में नहीं आएगा, चेक्स एंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, है ना, दीपक नाम उसका। और जब उसका तारीख आ गई 23rd, तो 23rd को डिपॉजिट करेगा बैंक में, क्योंकि उससे पहले कर नहीं सकता। तो 23rd को जब डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री करेंगे चेक्स एंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट में आ गया टू चेक्स एंड अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा बैंक में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अगला बोलो कट आउट है। सर सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा रुपीज 40,000। ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो कैश बुक में आएगा नहीं अभी। एंट्री करके देख लो ना, एंट्री क्या होगी, अशोक मित्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना? एंट्री क्या होगी, अशोक मित्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ना तो कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, इसलिए उसमें कैश बुक में आएगा नहीं, अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक, आगे बोलो उसके बाद। सर और कोई है? परचेज गुड्स फ्रॉम चंदेर रुपीज 50,000। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना? क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो आएंगे नहीं इसमें कैश बुक में, जनरल प्रॉपर में जाएंगे या परचेज बुक में जाएंगे या सेल्स बुक में जाएंगे, है ना? तो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सही रहा। So now what to do? Should we solve more questions of cash book or should we start new topic? क्या करना है पूर्वी? सर The न्यू new टॉपिक। topic. नया टॉपिक कैश बुक आ गया सबको? यस सर। ये डबल कॉलम क्वाड्रेंट सब लोग को आ गई क्या? सही राम? Yes, sir. हाँ जी, सर मुझे कुछ डाउट था हाँ, एंट्री के। हाँ, बोलिए बोलिए। सर कैश सेल परचेज मशीनरी एंड पेमेंट बाय कैश, तो आपकी उसके बाद बिफोर। आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर, आपकी आवाज ठीक करो या तो फिर चैट बॉक्स में लिखो, है ना? कनक आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। यस सर। हाँ,
उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन लिखो, चलो उसके बाद चालू करूंगा। पहले मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन देके आपको कितने लोग कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चालू करें। कैश बुक का ही क्वेश्चन लिखो, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी लिखना, थोड़ा फास्ट करना, टाइम बचेगा इससे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक, in cash book with cash and bank column. Record the following transactions in cash book with cash and bank column. 2020 April 1st, 2020 April 1st, cash in hand rupees 80,000, cash in hand rupees 80,000, cash bank overdraft rupees 30,000, cash in hand rupees 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज कितना 30,000, ठीक है। अप्रैल 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अप्रैल 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 40,000, अप्रैल 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 40,000। अप्रैल 5 purchase goods for rupees 80,000, sorry, purchase goods for rupees 20,000, purchase goods for rupees 20,000 from Dinesh at 10% discount and payment made by check. 20,000 at 10% discount and payment made by check. उसके बाद लिखो 7th April 7 sold goods to Kamal, sold goods to Kamal for rupees, sold goods to Kamal for rupees 10,000 and payment received by check, and payment received by check. April 10 Kamal's check deposited into bank, Kamal's check deposited into bank. April 10 Kamal's check deposited into bank. April 12 received payment in cash, received payment in cash from Dinesh, received payment in cash from Dinesh rupees 30,000, rupees 30,000, rupees 30,000. April 15 wages paid rupees 2,000, wages paid rupees 2,000. April 17 commission received by check, commission received by check rupees 8,000 which is deposited into bank. Commission received by check rupees 8,000 which is deposited into bank. आगे लिखिए withdraw from bank for business purpose. ये कितना हुआ था सर? अप्रैल कितना हुआ था पहले? 17 20th अप्रैल को लिख लो। withdraw cash from bank for business purpose, withdraw cash from bank for business purpose rupees
5,000. Withdraw cash from bank for business purpose rupees 5,000. उसका लिखिए आप April 21 received a check for rupees 9,000 from Nirmal. Received a check for rupees 9,000 from Nirmal and endorsed to Ujjwal. ठीक है, endorsed to Ujjwal. 22nd April. Received a check for rupees 9,500 from Mohan. Received a check for rupees 9,500 from Mohan in full settlement of his account. For rupees 10,000. Which is deposited into bank. इसका लिखिए 23rd April. Mohan's check returned dishonored by bank. April 24 paid to Nitesh. April 24 paid to Nitesh by check rupees 4,000. April 25 check issued to Nitesh returned dishonored by bank. On technical grounds. उसका लिखिए 26 April. A customer Daksh deposited directly in our account. Rupees 45,000. उसका लिखो a customer Daksh directly deposited in our bank account rupees 45,000. ठीक है. अब 27th April sold goods to Swastika for rupees 10,000. April 28 received a check from Swastika for rupees 8,000 on account. Received a check from Swastika for rupees 8,000 on account, which is sent to bank.
30 अप्रैल को लिखिए 30 अप्रैल बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ₹500 बैंक डेबिटेड बैंक क्रेडिट करो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹500 बैंक credited interest ₹500 and debited bank charges ₹300. Bank credited interest ₹500 and debited bank charges ₹300. ठीक है, दैट्स ऑल। बनाइए अपना अपना जरा। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नहीं है तो बुक में आंसर नहीं मिलेगा आपको इसका। अपने आप सॉल्व करो और आंसर निकालो, देखते हैं किसका कितना आता है। ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन में डाउट हो तो पूछ लो, अभी करो अपना भी। सर वो सेंड नहीं हो पा रहा है। बेटा सर मैं टाइप कर रही हूँ पर सेंड नहीं हो रहा है। टाइप नहीं हो रहा है। अब करो, अभी क्लास सेंड नहीं हो रहा है। क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना मुझे बेटा। ठीक है, क्लास अभी क्लास कर लो, अब इसको कर लो फिर व्हाट्सएप कर देना, जो डाउट है व्हाट्सएप कर देना मुझे। सॉल्व करो बेटा, अपना अपना आपको मालूम चलेगा कितना आ रहा है आपका ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका जब आप सॉल्व कर पाओगे तो। सॉल्व करो इसको। आपके फाइनल एग्जाम तक में कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना। ना किसी भी बुक का नहीं आएगा, बस टाइप ऐसे ही होगा, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। प्रैक्टिस करना बुक से तो हमको। वैष्णवी भार्गव, वैष्णवी वैष्णवी है शायद कि नहीं है? वैष्णवी भार्गव नहीं है, वैष्णवी गुर्जर है वैष्णवी भार्गव। हाँ वैष्णवी आ रहा है क्या उसपे, समझ में आ रहा है कैसे कैसे करेंगे? Yes, sir, I am trying. अच्छा ठीक है। आप अपना अपना असेसमेंट कर लो, टेस्ट में कितने कितने नंबर आए थे गूगल फॉर्म में, है ना। ज्यादा आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो गूगल फॉर्म का असेसमेंट करके देखो कितना कितना स्कोर किया था आपने। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में तो फिर भी टाइम था हमारे पास, तो कई बच्चों ने तो अच्छा कर लिया इसको, लेकिन जो गूगल फॉर्म था उसमें एकदम this number of students is reducing day by day, so I am going to write to the parents. They have to see to it that why their children are not attending online classes. Today message will be sent to your parents. Many of the students are not attending. ये जो पीरियोडिकल एग्जाम हुआ उसके बाद तो बहुत सारे लोग अटेंड करने छोड़ दिया है। Sir,
हाँ जी, सर पूर्वी बोल रही है उसका ज्वाइन इन नहीं हो पा रहा। हाँ दिख रहा है, पूरी ज्वाइन कर रही है, छोड़ कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम है ना, वो कई बार लीव कर रही है, आ रही है, बार बार कुछ प्रॉब्लम होगी टेक्निकल, कोई बात नहीं, छोड़। यस सर। आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, वो सॉल्व करके देख लीजिए घर पे बाद में, है ना, क्वेश्चन आपने लिखा हो ना उसको व्हाट्सएप कर देना, कर दिया है उसे। बस ठीक, सॉल्व कर लिया उसको बाद में, वाली में ही भेज दे, व्हाट्सएप कर दे मुझे, है ना, सॉल्व कर। वर्षा आ रहा है क्या, क्वेश्चन आ रहा है क्या वर्षा? यस सर। अदिति? यस सर। ठीक है, करो करो। और कौन है? प्रखर? प्रखर कर रहे हो यस क्या? सर, आ रहा है। कर रहे हैं, अच्छा यस ठीक सर। है, ओके गुड। मुस्कान? आ गया सर। अरे वाह, वेरी गुड। सर हाँ जी, सर अप्रैल 24 में अमाउंट कितना है? क्या जी? सर अप्रैल 24 में सर पेरेंट टू नितेश बाय चेक, सर अमाउंट कितना है उसका? आप लोग को पता होगा, पूछना पड़ेगा आपस में, बताओ बेटे कितना है, क्योंकि मुझे तो लिखा नहीं है कुछ क्वेश्चन ऐसे। अप्रैल कितना अमाउंट है उसका, अगर पूछ रहे बता दो कोई भी, किसके बाद लिखा है? स्वास्तिका? 24 अप्रैल। 24 का पूछ रहा है कैसे मैम? 4,000, यस सर। 4,000। कितना अमाउंट है? 4000। 4,000? 4,000। ठीक है सर, ओके सर।
कहाँ तक पहुंच गए हो? पाँच मिनट और है, विद इन 5 मिनट सॉल्व इट। तो हम स्टार्ट करेंगे चेक करना। अब अदिति सोनी बताओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या किया। अदिति फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ अदिति। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आवाज नहीं आ रही अदिति। नहीं ऑडिबल नहीं है, आवाज नहीं आ रही जैसे उस माइक में प्रॉब्लम है। दक्ष आप बताओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन। दक्ष दक्ष फर्स्ट ट्रांजेक्शन। दक्ष फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ। सर अप्रैल सर टू ID cash 80,000 हाँ and the credit side April 1st by balance BD 30,000 किस कॉलम में, क्रेडिट साइड में, कैश में कि बैंक में? सर ओवर in credit side बैंक कॉलम ना, बैंक कॉलम में, ठीक है। yes तो कैश में आ गया डेबिट में टू बैलेंस बीडी 80,000 कैश कॉलम में, और बैंक में बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट आएगा 30,000, ठीक है। दूसरा देशना आप बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देशना जैन। Deposited into bank 40,000. हाँ जी सर इसमें क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 40,000. अच्छा अदिति आप बता सकते हैं। हाँ सर डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 40,000. कौन से कॉलम में अमाउंट लिखा है? टू कैश अकाउंट अमाउंट कौन से कॉलम में लिखा है? सर बैंक कॉलम. हाँ टू कैश अकाउंट अमाउंट बैंक में आएगा, और बाय बैंक अकाउंट अमाउंट कौन से कॉलम में है?
कैश में। हाँ गुड, ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टू कैश अकाउंट अमाउंट बैंक में, बाय बैंक अकाउंट अमाउंट कैश में, ठीक है। ओके, अगला अगला नंबर है कनक गुर्जर का। कनक आप बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कनक यस सर। अगला ट्रांजेक्शन बताओ। यस सर। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम दिनेश। सर इसकी एंट्री होगी टू दिनेश अकाउंट 30,000 डेबिट Okay. साइड पर। अदिति आप बताओ, अदिति आप बता सकते हो किसको? सर मेरी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। क्या आपको? हाँ। सर क्रेडिट साइड में April 5th बाय परचेज अकाउंट और ट्रांजैक्शन बैंक साइड में 18,000। बैंक अकाउंट में आएगा ना कि कैश में आएगा? यस सर। भाई चेक है कि भाई कैश है, कौन सा सर ट्रांजेक्शन? बैंक में। हाँ बैंक में 18,000 आएगा ना, ठीक है। तो बाय परचेज सर बाय चेक। 18,000 बैंक में आएगा, good, ठीक है। आप मुस्कान मार गए, अगला नंबर आपका है। सर हाँ सर इस ट्रांजैक्शन में टैक्स इन हैंड क्यों नहीं होगा? कौन से ट्रांजेक्शन में? सर फिफ्थ वाले को परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। चेक एंड तो तब आता है जब हमको चेक मिल रहा होता है, रिसीव कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के टाइम तो चेक एंड की बात ही नहीं है ना। चेक एंड तो तब आता है जब हमको कुछ चेक मिलता है किसी से, यहाँ तो हम पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट में तो चेक एंड नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो मुस्कान, आपका नंबर है। Sold goods to Kamal for ₹10,000 and payment received by check। इसकी एंट्री होगी सर कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आपने क्या किया कैश बुक में? बाय कमल। ओके, प्रखर आप बताओ ये वाला ट्रांजेक्शन सेम। प्रखर सर April 7 की नहीं होगी, फिर April 10 की होगी। कमल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अप्रैल 7 में क्या किया पहले बताओ, अप्रैल 7 बताओ पहले, अप्रैल 7 का ट्रांजेक्शन पढ़ो पूरा, पढ़ के बताओ। sold goods to Kamal for ₹10,000 and payment received by check। एंट्री बताओ उसकी क्या होगी? सर इसकी एंट्री होगी कमल टू सेल्स अकाउंट। नहीं, सर बैंक अकाउंट, सर चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हाँ गुड, इसकी एंट्री होगी चेक एंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, क्योंकि कैश से चेक तो मिल ही गया आपको, लेकिन चेक को डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए चेक एंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा इस तारीख में, क्योंकि अभी बैंक में नहीं गया चेक, है ना। हमने कल डिसाइड किया ना, जब तक चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक हम बैंक में नहीं ले जाएंगे उसको। तो अभी ये चेक एंड में रहेगा, तो कैश बुक में इस तारीख में इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन आपके लिए प्रकार, अगला बताओ क्या है, इसके बाद का ट्रांजेक्शन बताओ प्रकार। सर April 10 में है कमल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या किया? डेबिट साइड सर April 10 to check in hand account हाँ अमाउंट, and bank column 10,000। हाँ गुड, तो अब आएगा अप्रैल 10 में आएगा ये टू चेक्स एंड अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में। जो कमल का जो चेक था वो डिपॉजिट किया 10 तारीख को, तो 10 तारीख में आएगा टू चेक्स एंड अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, ठीक है। क्लियर है सबको ये? तो जिस दिन चेक मिला और डिपॉजिट नहीं किया तो वो चेक्स एंड अकाउंट में चला गया, तो बैंक में नहीं गया तो कैश बुक में नहीं आएगा। जब डिपॉजिट किया तो बैंक में आ जाएगा, टू चेक्स एंड अकाउंट अमाउंट बैंक में आएगा, ठीक है। कोड प्रकार, उसके बाद शिवम, अगला नंबर आपका है शिवम, अगला ट्रांजेक्शन बताओ। सर received payment in cash from Dinesh ₹30,000। हाँ, क्या करेंगे? सर इसकी एंट्री है सर क्रेडिट साइड में बाय दिनेश 30,000। एंट्री बताओ जनरल एंट्रीज की। सर कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है इसमें? सर डेबिट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है, नहीं जा रहा है जा रहा है कैश। दिनेश सर, दिनेश टू कैश अकाउंट। अच्छा दिनेश की कैश अकाउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य का बताओ इसकी एंट्री, सेम ट्रांजेक्शन।
स्वास्तिका? यस सर। हाँ, सेम ट्रांजेक्शन बताओ। पेमेंट टू या दिनेश सर? अकाउंट। हाँ, पेमेंट रिसीव फ्रॉम। सर? हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, बोलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो जो पेमेंट। सर? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। सर? हाँ बोलो स्वास्तिका बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। अ, बताओ सेम ट्रांजेक्शन वर्षा। कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश। तो कैश बुक में किधर आएगा? सर कैश बुक डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। क्या रखा है आपने? सर टू दिनेश। हाँ, और अमाउंट कैश कॉलम में ना। सेवा में पेमेंट पेमेंट रिसीव लिखा है। पेमेंट रिसीव तो पेमेंट कैश जाएगा कैसे? से हम कैश आएगा कि जाएगा? सर किसी ने आएगा। सर आएगा। आएगा। हाँ, तो डेबिट साइड में आएगा टू दिनेश, अमाउंट आएगा कैश कॉलम में। चलिए अगेन चेन वापस आ गया अदिति के पास। अदिति अगला ट्रांजेक्शन आपका है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। April 15th wages paid rupees 2000. हाँ जी बोलिए। क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगी और बाय वेजेस और कैश में 2000. ओके गुड। दक्ष नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है। दक्ष अगला ट्रांजेक्शन बताओ। Sir, April 17. Commission received by check rupees 8,000 which is deposited to bank. गुड, बोलो क्या करेंगे इसका? क्या सर किया? डेबिट साइड आएगा टू कमीशन अकाउंट और सर बैंक में 8,000. वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए दूसरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है। April 20, withdraw cash from bank for business ओके गुड। cash debit bank account. हाँ So cash debit side में 2 बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में 5000 ओके एंड क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड बैंक कॉलम में 5000. दूसरा कैसा कोइंसिडेंस है, दोनों काउंटर एंट्री आपके पास ही आ गई। पहली वाली भी आपके पास थी काउंटर एंट्री। तो इसमें काउंटर एंट्री Yes होगी sir. कि टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट कैश में लिखेंगे, और बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट बैंक में आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री है। तो टू बैंक अकाउंट इधर लिखेंगे डेबिट में, अमाउंट कैश में आएगा, और बाय कैश अकाउंट अमाउंट बैंक में आएगा। काउंटर एंट्री होगी। कोड देखना आ गई आपको, काउंटर एंट्री मतलब इसका समझ में आ गई ना। कनक अगला नंबर आपका है। Yes sir. April 22, 21, received check for rupees 9,000 from Nirmal and endorsed to Ujjwal. ठीक है। तो सर क्रेडिट साइड पे आएगा बाय उज्जवल अकाउंट एंड 9,000 बैंक में आएगा सर। चलो प्रखर बताओ, प्रखर ये एंट्री बताओ अगली, जो ये बात सेम वाली एंट्री सेम बताइए। सर इसकी एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में नहीं होगी, बोल रहे हो ना, कैश बुक में नहीं आएगा। हाँ हाँ, कैश बुक में नहीं होगी। हाँ, एंट्री होगी इसकी, जिसको एंडोर्स किया वो डेबिट हो जाएगा। उज्जवल डेबिट टू निर्मल, है ना, उज्जवल टू निर्मल, ठीक है। तो ये कैश में नहीं आ रहा है, इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी इसकी बेटा, जनरल प्रॉफिट में चला जाएगा। उज्जवल डेबिट, एंडोर्सी डेबिट टू कस्टमर। एंडोर्सी यानी उज्जवल इसको दिया और जिससे चेक मिला वो निर्मल है, तो उज्जवल डेबिट टू निर्मल, इसलिए कैश बुक में नहीं आएगा, ठीक है। अगला शिवम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। प्रखर आपका ही अगला ट्रांजैक्शन। प्रखर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है। सर April 22 receive a check for rupees 9,500 from Mohan in full settlement of his account for rupees 10,000 which is deposited into bank. Sir, debit side April 22 to Mohan in bank column 9,500. वेरी गुड, बैंक कॉलम में 9,500 आ गया, ठीक है। गुड गुड प्रखर, अच्छा है। शिवम अगला ट्रांजैक्शन। शिवम मेरी आवाज आ रही है आपको? शिवम, साईराम, शिवम को आवाज नहीं आ रही है शायद। अदिति आप बताओ अपना। अदिति नहीं, और कौन है पीछे नीचे भी और है बच्चे इसमें? हाँ, शिवम के बाद वर्षा बची है। वर्षा बताओ। Mohan's check is followed by bank. हाँ Mohan account
डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या करें उधर, क्या कैश बुक में क्या दिया आपने? सर क्रेडिट साइड आएगा बाय मोहन। हाँ, बाय मोहन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? क्रेडिट साइड अमाउंट किस कॉलम में आएगा, कैश में कि बैंक में? बैंक में। हाँ, बैंक में। बाय मोहन अमाउंट बैंक में आएगा। वेरी गुड। चलिए अदिति, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके लिए। April 24th, paid to Nitesh by check rupees 4,000. The credit side में by Nitesh और बैंक साइड में 4,000. गुड, बैंक में आएगा 4,000। वेरी गुड। दक्ष, अगला ट्रांजेक्शन आपके लिए। Sir, check issued to Nitesh returned dishonored by bank on technical issue. ओके, गुड। Sir, ऐसा आएगा सर क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, सर बैंक में आएगा 4,000। अच्छा, देशना आप बताओ, ये वाला ट्रांजेक्शन सेम, देशना सेम ट्रांजेक्शन। Yes, sir. Sir, साइड में आएगा बाय बैंक कॉलम में 4,000. नहीं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये कौन सा चेक है? इशूड चेक है ना? हम कल बताता है, एक तो चेक होता है डिपॉजिटेड चेक, जो कस्टमर से मिला था, हमने डिपॉजिट किया था, उसमें तो हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो रिवर्स किया तो कोई क्रेडिट मिल जाएगा, बाय कस्टमर अमाउंट बैंक में आएगा। इसमें हमने चेक इशू किया तो एंट्री क्या की थी, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट किया था, तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो डेबिट में लाएंगे, टू कस्टमर और अमाउंट बैंक में आएगा, है ना? इशूड चेक डिसऑनर हुआ तो डेबिट में आएगा। क्या नाम है उसका कस्टमर का? नितेश. नितेश और अमाउंट टू नितेश अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। इशूड चेक है डिसऑनर, है ना? हमने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। ठीक, कनक, अगला ट्रांजेक्शन क्या है देखो। कनक क्या नहीं है? हाँ कनक। April 26th, a customer just directly deposited in our account rupees 45,000. क्या करेंगे इसका? The bank account debited to Daksh account. हाँ, कैश बुक में क्या किया? Yes, sir. कैश बुक में क्या लिखा है अपने इसके लिए? Sir, to Daksh account होगा and बैंक साइड में होगा 45,000. ओके, टू दक्ष अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। वेरी गुड, 45,000, है ना? गुड कनक। पर अगला ट्रांजेक्शन सर, so April 22 स्वस्तिका for rupees 10,000. हाँ सर स्वस्तिका टू सेल्स अकाउंट। हाँ, कहाँ आएगा कैश बुक में? सर कैश बुक में नहीं आएगा, नहीं। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कैश बुक में नहीं आएगा बेटा। अगला बताओ शिवम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। शिवम, शिवम का कुछ प्रॉब्लम हो गई? हाँ शिवम, रहने दो, अभी कुछ गड़बड़ चल रही है तुम्हारी साइड से। वर्षा, आप बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Received a check from Swastika for rupees 8,000 an account which is into bank. इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू सेल्स। एंड ये डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स और 8,000 बैंक अकाउंट में जाएगा। टू स्वास्थ्य का अमाउंट बैंक में आएगा 8,000, है ना? 8,000 के चेक मिला है ना? टू स्वास्थ्य का 8,000 आएगा बैंक में। फुल सेटलमेंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है इसमें। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि बाकी पैसा बाद में मिल जाएगा उससे। टू स्वास्थ्य का अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा 8,000। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन अदिति। April 30th, bank credited interest rupees 500 and debited bank charges rupees 300. सर इसमें पहले पार्ट में तो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीज 500 ही आएगा, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट और बैंक साइड में 500, और फिर उसके बाद April 30th क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 300 बैंक साइड में। इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा 500, और उधर क्रेडिट में जाएगा डेबिट किए बैंक चार्जेस थी बाय बैंक चार्जेस और बैंक कॉलम में आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक चार्जेस की एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। तो इंटरेस्ट डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट बैंक कॉलम में, और बैंक चार्जेस क्रेडिट में आएंगे बाई बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और प्रैक्टिस करना, अगर अगली क्लास में हम इसमें पैटी कैश बुक चालू करेंगे, इसका एक और पार्ट है पैटी कैश बुक, है ना। तो पैटी कैश बुक पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए साई राम, लेट अस हैव शांति पाठ, देन यू कैन लीव। शांति शांति शांति। साई राम साई राम साई राम साई राम पैरम सर। साई राम साई राम।